मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में आप लोगों को बहादुर मैं पाठ पढ़ाऊंगा और मैं जो बहादुर का जो ऑब्जेक्टिव है मैं आप लोगों को बता दिया हूं। और बहादुर जो यह कहानी है तो मैं आप लोगों को इस कहानी को बता रहा हूं और आप लोग पढ़िएगा। आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी पढ़ेंगे। क्लास 10 का हम लोग आज हिंदी पढ़ेंगे। जो हम लोग का टॉपिक रहेगा जो बहादुर। आज हम बहादुर के बारे में चर्चा करेंगे कि बहादुर कौन था, कहाँ का रहने वाला था और वह किसके यहाँ काम करता था। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को सीधे कहानी बता रहा हूँ। आप लोग कहानी को ध्यानपूर्वक से समझिए और इस कहानी को सुनिए। आप लोग को एकदम कहानी समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को इस पाठ को पढ़ा दिया हूँ, बता भी दिया हूँ। बाकी मैं आप लोगों को दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। आप लोग इस कहानी को अच्छी तरह से समझिए और जहाँ पर आप लोग को दिक्कत हो, आप लोग को जब नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी मैं आप लोगों को आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को मैं समझा दूंगा। एक बार में आप लोगों को कहानी समझ जाएगा। बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप लोग सिर्फ एक बार ध्यान सुनिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं एकदम आप लोगों को बहुत सरल सिंपल से एकदम कहानी सुना दूंगा कि आप लोग उसको जिंदगी में भी नहीं भुला सकते हैं। आप लोग एक बार जब आप लोग के दिमाग में आ जाएगा तो आप लोग कभी भी इसे नहीं भुला सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहादुर। बहादुर कहानी के लिखेंगे अमरकांत। जो बहादुर जो हम लोग का पाठ है, जो आज लोग हम पढ़ने वाले हैं बहादुर के बारे में। तो बहादुर जो कहानी है, तो बहादुर कहानी के लेखक विद्यार्थियों कौन है? अमरकांत। हम लोग अमरकांत जी के बारे में पढ़ेंगे और जो आप लोग जो थोड़ा सा उनका जीवनी मैंने बोर्ड पर लिख दिया है और मैं जो इसका ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इसका सारांश भी बता दूं, इसका कहानी भी बता दूं कि ताकि जब आप लोग को थ्योरी जब बनाने के लिए आएगा तो आप लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग आराम से इस थ्योरी को बना लीजिएगा। इसलिए आप लोग इस कहानी को एकदम ध्यानपूर्वक से समझिए और जहाँ पर अगर नहीं आप लोग को समझ में आता है तो आप लोग पूरा दोबारा कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को दोबारा बताने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। इसीलिए इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक से समझिए और आप लोग आप जानते हैं कि अब उतना आप लोगों को बताना नहीं है कि एक बार आप ध्यान से बस समझिए। मैं इतना अच्छा से आप लोगों को बता दूंगा कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा जीवनी उनका दिया है, मैं थोड़ा सा जीवनी बता देता हूँ, उसके बाद सीधा मैं आप लोग को कहानी बताता हूँ। देखिए जो अमरकांत जी थे तो अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। मैं आप लोगों को बता दिए हैं कि जो अमरकांत जी है तो अमरकांत जी का जन्म यानी कि 1925 ईस्वी में हुआ और कहां पर हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। कहां पर हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत जी का जन्म हुआ है। अगर देखिए मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि जिसे जो बहादुर पाठ है तो बहादुर पाठ का लेखक है अमरकांत और जो अमरकांत जी है तो अमरकांत जी का जन्म 1925 में हुआ। कहां पर हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत जी का जन्म हुआ। मेरे विद्यार्थियों, मैं सीधे आप लोगों को कहानी बताता हूं। बहुत अच्छी कहानी, आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिए। क्या हुआ, मैं सीधे आप लोगों को कहानी बताता हूं कि इसमें बहादुर के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा और किशोर के बारे में और निर्मला और अमरकांत जी के बारे में पढ़ना होगा। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों को इस कहानी को बताने का प्रयास करूंगा कि ताकि आप लोग को जितने बेहतर से बताऊं कि आप लोग को समझ में आ जाए। मैं कहानी सीधे स्टार्ट करता हूं, बताता हूं। बहादुर एक लड़का का नाम है जिसका बहादुर
का पूरा नाम दिल बहादुर साहब था। सचमुच में वह बहादुर था। वो बहादुर के बुजुर्ग था, इसलिए तो बहादुर को बहादुर का उपाधि दिया गया था। बहादुर एक लड़का था। बहादुर नेपाल का रहने वाला था। नेपाल में उसका गांव था और नेपाल के बॉर्डर पर उसके पिताजी शहीद हो गए थे। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ बच गई थी और बहादुर बच गया था। मैं आप लोगों को एक वीडियो रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि ताकि आप लोग को अच्छा तरह समझ में आ जाए। विद्यार्थियों, बहादुर एक लड़का था। वह नेपाल का रहने वाला था। उसके पिताजी नेपाल के बॉर्डर पर शहीद हो गए थे और बहादुर के परिवार में सिर्फ बहादुर और बहादुर की मां, ये सिर्फ दो लोग थे। एक बहादुर था और बहादुर की मां थी। विद्यार्थियों, कहा जाता है कि जो बहादुर था, तो बहादुर की मां एक भैंस रखी हुई थी और उस भैंस को उन्होंने बहुत प्रेम करती थी। एक दिन क्या हुआ कि बहादुर उस भैंस को जंगल में चराने के लिए ले जाता था। प्रतिदिन वह भैंस को जंगल में चराने के लिए ले जाता था और एक दिन क्या हुआ कि बहादुर भैंस को जब जंगल में चराने के लिए ले जाता है, तो जब वह जंगल में जाता था तो वह पेड़ पर चढ़ जाता था, फल फूल तोड़कर खाता था और घोंसले से पक्षी निकालकर उसके साथ खेलता था। एक दिन क्रोध में बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा और भैंस भागती भागती, जो बहादुर की मां थी, तो वह खेतों में काम कर रही थी और जो बहादुर की मां थी, तो वह सोचती थी कि जो बहादुर अब बड़ा हो गया है और वह हमारे साथ हाथ बढ़ाए, क्योंकि ये सभी माता पिता का फर्ज होता है कि जब वे अपने पुत्र को जब वे जन्म देते हैं तो उन्होंने सोचते हैं कि जब मेरा पुत्र जब बड़ा हो जाता है तो हमारे साथ हाथ बढ़ाए, माता पिता के साथ मिलकर और काम करे, क्योंकि कितना दिन तक माता पिता के वह सहारे होगा और कितना दिन तक माता पिता उसका बोझ ढोएंगे। इसीलिए जो बहादुर की मां थी, तो वह सोचती थी कि बहादुर अब बड़ा हो गया है, होशियार हो गया है, समझदार हो गया है और वह अब हमारे साथ हाथ बढ़ाए, कुछ हमारे साथ कामों को करे। क्योंकि बहादुर कामों को नहीं करना चाहता था, वह भैंस को लेकर जंगल में चला जाता था। एक दिन बहादुर ने क्रोध में आकर उस भैंस को पीट दिया। भैंस भागती भागती बहादुर के मां के पास चली आती है कि जहां पर
बहादुर की माँ खेतों में काम कर रही थी। वहीं पर भौएं चिल्लाती हुई चली आती है। जब बहादुर की माँ जब भैंस को देखती है तो वह क्रोधित हो जाती है, क्योंकि भैंस से वह बहुत प्यार करती थी। क्रोधित हो जाती है और वह बोलती है कि बेजुबान जानवर अपना वह चारा छोड़कर भला वह इस प्रकार से क्यों भागती हुई वह हमारे पास चली आएगी। उन्होंने सोचा कि शायद बहादुर लगता है कि इस भैंस को पीट दिया है, इसलिए बेजुबान जानवर भागती भागती वह हमारे पास चली आई। बहादुर की माँ जब भैंस को देखती है तो वह क्रोधित हो जाती है और बहादुर जो हाथ में पैना लिया हुआ था उसी पैना से बहादुर की माँ बहादुर को पीट देती है और उसी खेत में वह छोड़कर चली आती है। जब चली आती है तो बहादुर रात भर जंगल में रहा, वह घर पर नहीं आया। वो रात भर विद्यार्थियों जंगल में रहा और बाबू वो घर नहीं आया। जब घर नहीं आया तो क्या हुआ कि जब भोर होने का समय आ गया तो 4 बजे लमसम बहादुर ने घर आता है और जो बहादुर की माँ थी तो कुछ हांडिया में पैसा रखी हुई थी और बहादुर चुप्पे चोरी उस घर में प्रवेश कर जाता है और वह वहां प्रवेश करता है कि जहां पर उसकी माँ हांडिया में कुछ पैसे रखी हुई थी। उसी हांडिया में से बहादुर 2 रुपया पैसा निकालता है और निकालने के बाद वह 9-11 हो जाता है। बाबू वह अपने माँ को छोड़कर अपने घर परिवार को छोड़कर वह भाग गया। वह भाग कर कहाँ जाता है? भाग कर वह उसके गांव से 6 मील दूर गोरखपुर जाने वाली बस थी और उसी बस स्टैंड में चला जाता है कि जहां पर गोरखपुर जाने वाली बस थी और उसी बस को वह धरता है। और वहीं पर क्या होता है कि जो लेखक थे तो लेखक को उस बहादुर से भेंट हो जाता है। बहादुर जो था वह उसका जो रूप रंग था तो अद्भुत उसका रूप रंग था, क्योंकि जब लेखक ने जब बहादुर को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि जो बहादुर का जो शरीर था वह चकटा शरीर था, गोरापन था, चपटा मुंह था और स्काउंट की तरह रुमाल अपने गर्दन में लटकाया हुआ था और चश्मा लगाया हुआ था और अपने आंखों को बुरी तरह से मलका रहा था। जब लेखक ने जब देखा तो उसे देखते ही रह गए, बोले कि हम पर इतना भारी दायित्व कहां से आ गया, क्योंकि मैंने ऐसा अभी लड़का देखा नहीं था। अमरकांत जी ने क्या हुआ कि उस लड़के को जो बहादुर था तो बहादुर को अपने घर पर लेकर जाते हैं, क्योंकि उस घराने में नौकर की तलाश थी और अमरकांत जी के परिवार में उनके रिलेशन में सभी के पास नौकर थे और जितने सब घर के काज था तो टोटल काजों को जो नौकर थे वही करते थे। घर के जो सदस्य थे वे कुछ नहीं करते थे। क्या हुआ कि एक दिन निर्मला देखिए, अमरकांत जी की जो पत्नी का नाम था निर्मला अपने बहन के शादी में चली जाती है। जब जाती है तो वो देखती है कि जो भाभियां हैं वो बैठकर चारपाई तोड़ रही हैं और जो उनके घर के नौकर हैं टोटल घर के नौकर चाकर वे काम कर रहे हैं। वो देखकर गुस्से में भर गई कि सुख चैन का जो बेहो को जो प्राप्ति हो रही है तीन सब भाभियों को हो रही है। उन्होंने वो जो निर्मला थी निर्मला को काम करने पूरा एकदम दिन रात उसको काम करने में उसका समय बीत जाता था, उसको थोड़ा सा आराम नहीं मिलता था। जब अमरकांत जी ने क्या हुआ कि जब बहादुर को जब अपने घर पर लेकर जाते हैं तो जो बहादुर था
तो बहादुर को सब लोग घेर कर बैठे हुए थे, सब लोग देख रहे थे। बहादुर आंख मलका रहा था और सबको ताक रहा था, देख रहा था, क्योंकि बहादुर एक विचित्र लड़का था। और वह बहादुर सचमुच में बहादुर था, क्योंकि वह जो उसका शरीर था तो चपेटा शरीर था, वह पहलवान की तरह था। और जो बहादुर था तो बहादुर को कुछ उपदेश जो निर्मला है वह देती है कि देखो बहादुर, जो ये घर है ये तुम्हारा है, आज से जो घर द्वार जो कुछ है वह तुम्हारा है, तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। ये जो घर द्वार जो कुछ है सो तुम्हारा है, और तुमको ही इस घर का देखभाल करना है, और टोटल जिम्मेवारी घर का जो है, जो दायित्व है वह तुम पर है। तुम इस घर को अपना समझकर इस घर को चलाओ, यहाँ पर तुम्हारा पराया कोई नहीं है, सब लोग अपने हैं। और कुछ उपदेश देती है निर्मला, अपने पड़ोसियों को सुनाती है कि मैं दूसरे औरतों की तरह नहीं हूँ कि जो नौकर को मैं अपने अच्छे तरह से बना बना कर खाती हूँ और नौकर को मैं वैसा खाना खाने के लिए नहीं देती हूँ। वैसा बात नहीं है, मैं जो खाती हूँ सो अपने नौकरों को खिलाती हूँ। और यहाँ पर अगर तू रह जाएगा तो तुमको पढ़ाई लिखाई यानी हर तरह से तुमको सुविधा दिया जाएगा, और जो तुम्हारा लाइफ है, जीवन है, वह बन जाएगा। यहाँ पर तुमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बहादुर अपना काम, इसीलिए जब इतना उपदेश देती है तो वहां पर उसके सबसे दिल बहादुर शब्द उठ गया, इसीलिए बहादुर को दिल बहादुर साहब कहा जाता है। क्योंकि बहादुर बहुत हंसमुख लड़का था, बहुत हंसमुख लड़का था। वह बहुत हंसमुख लड़का था, जिस प्रकार से कहा जाता है कि फूल की जब पंखुड़ियां जब बिखर जाती है तो देखने में बहुत सुंदर लगती है, उसी प्रकार से जब बहादुर हंसता था तो उसके सब लोग हंसी को देखकर सब लोग मनमोहित हो जाते थे, क्योंकि बहादुर बहुत हंसमुख लड़का था। और उन्होंने टोटल इस घर का अपना कार्यों को संभाल लेता है और अपना कार्यों को करने लगता है। बहादुर उस घर में रम जाता है, उस घर में अपना काम करने लगता है। और क्या होता है कि जब बहादुर अपना घर में काम टोटल करने लगता है तो जो बहादुर जब अपना काम कर कर जब वो जो निर्मला बोली कि बहादुर तुम किसी के घर पर मत जाना, अगर तुमको कोई काम करने के लिए कहेगा तो तुम बोल देना मैं आता हूँ, और तुम अपने घर पर आ जाना, तुम किसी के यहाँ काम करने मत जाना, तुम किसी का काम मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें अपने घर पर रखी हूँ। किसी के घर पर जाकर तुम किसी का काम मत करना। अगर तुमको कोई काम कहने के लिए कहेगा करने के लिए तो तुम हाँ कर तो अपने कामों को मत करना। बहादुर से जो गांव के जो बच्चे हैं वे बहुत जब बच्चे खेलते थे तो उसमें बहादुर जब चला जाता था उस खेल को देखने के लिए, तो क्या हुआ कि उस गांव के लोग बहादुर से अनेक प्रश्न करते थे। ए बे तू छिपकली देखा है, तू बाघ देखा है, सब कैसा होता है, मैंने उसे तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं। बहादुर सिर्फ हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है और वह कुछ बोलता नहीं है। बहादुर उस घर में खुशियां ला दिया, सब लोग उसके काम से सब लोग संतुष्ट हुए। बहादुर सुबह जाग जाता था और जागने के बाद वह घर में झाड़ू लगा देता था। और जो बहादुर था तो बहादुर अपने घर से रुमाल लिया हुआ था, गोली लिया हुआ था, ताश लिया हुआ था और टोपी लिया हुआ था और चश्मा सभी को लेकर वह आया हुआ था। जब काम उसका जब समाप्त हो जाता था तो बहादुर अपने दफ्तर पर चला जाता था, और जाने के बाद उन्होंने जो कुछ अपने यानी कि नेपाल से वह लाया हुआ था उसे चला जाता है अपने दफ्तर पर लेकर, और उससे के साथ खेलता है और बंगाली भाषा में गाना गाता रहता है। उसका भाषा किसी को समझ में नहीं आता है। तो निर्मला है अपने मन में सोचती है कि अपने मन में क्या गाता रहता है, कुछ समझ में आता होता नहीं है, क्योंकि वह नेपाली जो है तो नेपाली गाना वह गाता रहता था। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि बहादुर के सब लोग कामों से संतुष्ट थे, और उसके बाद में जो बहादुर था तो बहादुर उस अपने कामों से सबको संतुष्ट करा देता था, क्योंकि बहादुर बहुत ईमानदार और बुद्धिमान लड़का था। बहादुर का काम था सुबह सुबह जागना, घर में झाड़ू लगा देना, इंठी जिला देना और सब बर्तन वर्तन धो देना, माने सब कुछ घर का काम करता था। उसके माने निर्मला को घर का थोड़ा सा भी काम करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि जब बहादुर सुबह सुबह जागता था पहले घर में झाड़ू लगा देता था, इंठी जिलाकर
वह चाय बना देता था। सब लोग बिस्तर पर बैठे हुए थे तब तक सबको चाय पिला देता था। घर के बर्तन तक मांजता था, कपड़ा लत्ता तक खींचता था। हर तरह से बहादुर अपना काम करता था और निर्मला को थोड़ा सा भी काम करने के लिए वह नहीं कहता था, क्योंकि बहादुर के आ जाने से निर्मला का बोझ हल्का हो गया था और निर्मला सुख और संपन्न से रहने लगी। सुबह सुबह क्या होता है कि बहादुर नीम के दतवन के लिए वह नीम पर चढ़ जाता है और वहां से जब वह कुछ दूरी तक वह बेधैले डहंग को उस वृक्ष को चला जाता है और कुछ समय के लिए पुंगी पर दिखाई देता है, तब तक निर्मला आवाज देती है, ए तुझ बंदर के औलाद, तू नीचे उतर जा, अगर तू गिर जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी माँ को अगर यह खबर चल जाएगा तो हम पर अकलंक लग जाएगा, इसलिए तुम उस पर जल्द उतर, उस पेड़ से तुम जल्द उतर जाओ। वह चला आता है और आने के बाद क्या होता है कि वो सबको दितवन दे देता है, सब लोगों को अपना कार्य कर देता है। करने के बाद क्या हुआ कि एक दिन और हर तरह से गांव का खबर बहादुर निर्मला को पहुंचा देता था। अगर बहादुर निर्मला अपने दफ्तर पर थी, अपने बेड पर थी, तो बहादुर कहीं से आता था, हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता था, मुस्कुराने लगता था और गांव के टोटल खबर निर्मला को बता देता था। जो बहादुर था तो बहादुर बहुत सच्चा और ईमानदार लड़का था, ईमानदारी से अपना काम करता था, इसीलिए बहादुर को भी सब लोग मानते थे और बहादुर को पर डे हमेशा जो कुछ वो लोग खाते थे सो खिलाते थे, जहाँ सोते थे वहाँ सुलाते थे और बहादुर के साथ दुर्व्यवहार वे लोग नहीं करते थे। अपन निर्मला अपने पुत्र के समान मानती थी और बहादुर भी निर्मला को अपना माँ कहकर बुलाता था। जब घर में पैसा गिर जाता था तो बहादुर उसे उठा लेता है और उठाने के बाद माँ के पास चला जाता है और वे माँ के हाथ में पैसा को दे देता है, क्योंकि बहादुर चोर लड़का नहीं था, आदर्श लड़का था और बहुत अच्छा लड़का था। मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि निर्मला का एक दिन तबीयत खराब हो जाता है और जब तबीयत खराब हो जाता है तो बहादुर जो है वह निर्मला से कहता है कि अभी उसको मैं थोड़ा सा कहानी को स्टॉप कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे जो कहानी पीछे छोड़ के उसको मैं बता रहा हूँ। विद्यार्थियों क्या हुआ कि जो निर्मला थी तो निर्मला स्वादिष्ट सब्जी और वह रोटी बनाती थी, बहुत अच्छा बनाती थी, क्योंकि बहुत पतले पे रोटियां सेकती थी, सब्जी बनाती थी, बहुत स्वादिष्ट बनाती थी और उसके बनाए हुए हाथ से जो भोजन वो बनाती थी उससे सब लोग परिवार के लोग संतुष्ट हो जाते थे। तो बहादुर भी जिद करता था कि माँ हम भी रोटी बनाएंगे। तो जो निर्मला थी तो निर्मला बोलती है कि नहीं नहीं तुमसे नहीं बनेगा, तो वो जिद कर लेता है। जब जिद करता है तो जो निर्मला है तो बहादुर को एक थप्पड़ मार देती है, क्योंकि जिद कर लेता है, हट्टी बन जाता है और जितना स्वादिष्ट रोटी और सब्जी निर्मला बना देती थी उतना उस परिवार में किसी से नहीं बनता था। एक दिन क्या हुआ मेरे बच्चों कि निर्मला का तबीयत खराब हो जाता है। जब तबीयत खराब हो जाता है तो जो बहादुर था तो बहादुर बोलता है कि माँ तुम घर का कोई काम मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा तबीयत खराब है और तुम्हारा तबीयत और बढ़ जाएगा, हम लोगों पर और ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा, इसीलिए आप जो है काम घरों का मत कीजिए, मैं घर का टोटल काम कर दूंगा। क्योंकि बाबू बहादुर बहुत घर का कामकाजू लड़का था और टोटल को उस कामों को वह कर देता था। एक दिन क्या हुआ कि अमरकांत जी के यहाँ कुछ उनके रिलेशन के लोग साले साहब आए थे और साले साहब आए थे, उनके पास पैसा नहीं था। कहा जाता है मेरे बच्चों की कलह से बढ़कर संसार में कलंक है, जो झूठ साच किसी पर कलंक लगाता है तो सबसे बड़ा पापी होता है वह, इसीलिए कहा जाता है कि कलह से बढ़कर कलंक है। जब अमरकांत जी के कुछ रिलेशन के लोग जब उनके घर पर आते हैं तो उसके पास 1 रुपया नहीं था। उनके जो रिलेशन के लोग आए थे तो उनके पास 1 भी रुपया नहीं था कि वह रिक्शा वाला को दे और कुछ बच्चों को मिठाई खरीद ले।
मैं थोड़ा सा उनके रिलेशन के जो रिश्तेदार साहब लोग आए थे, साले साहेब, मैं उन लोगों का थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ परिचय और खिस्सा बता रहा हूँ। जब उन लोगों के पास जब एक भी रुपया नहीं था तो क्या हुआ कि वे प्रपंच रचने के लिए, झूठ बोलने के लिए क्या हुआ कि जो बहादुर था तो, और जो जिस घर में जो उनके रिलेशन की जो औरत आई थी तो उसके पास पैसा नहीं था। और वो जब उसके पास पैसा नहीं था तो क्या हुआ कि जब बहादुर वो कुछ घर में शायद अपना काम कर रही थी तो बहादुर उस घर में जाता है और जाने के बाद तुरंत अपना चला आता है। तब तक क्या होता है कि जो वो औरत थी तो वो सोचती थी बहादुर से बोलने के लिए, बतियाने के लिए, बाकी बहादुर उससे बोलता बतियाता नहीं था, क्योंकि बहादुर सिर्फ निर्मला से बोलता बतियाता था और उसका तो किसी से बोलता बतियाता नहीं था। तो ये सोचती थी कि हमसे बोले, बहादुर बाकी बोलना नहीं चाहता था। इसीलिए कोची वो बहादुर को उन्होंने इल्जाम लगाती है। इल्जाम कैसे लगाती है बाबू कि चरपाई था, उस चरपाई पर एक भी रुपया नहीं था, और वह जब बहादुर उस घर में जाता है तो घर में से जाने के बाद तुरंत अपना वह उस घर से निकल जाता है, उस पैसा को लेता नहीं है। जब वो पैसा को नहीं लेता है तो क्या होता है कि जो उसके रिलेशन की जो लोग आए, जो औरत आई थी, ठीक ना, तो उन्होंने क्या किया कि निर्मला से बोलते कि देखिए माँ जी, जो बहादुर था तब बहादुर जो मैंने चरपाई पर 11 रुपया उसे चोरी का 11 रुपया का इल्जाम लगाया गया था। तो जो बहादुर था तभी इस घर जो मैंने 11 रुपया अभी खून से अपने खोल कर मैंने इस पर रखा, और जो बहादुर है तुरंत कुछ उस पैसा को लेकर चला गया। मैं इसे बार बार पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ये बताने का कोशिश नहीं करता है। आप जब ये पैसा लिया है तो आप इसे कहकर दिवा दीजिए, क्योंकि मैंने सोचा कि कुछ बच्चों को मिठाई खरीद लूंगी और कुछ रिक्शे वालों को दे दूंगी। मैंने पैसा इसीलिए रखा था। निर्मला पूछते अगर बहादुर तुम लिए हो तो इस पैसे को दे दो, बाकी निर्मला तो वैसा काम नहीं करता था। अरे जो बहादुर था तो बहादुर तो वैसा काम नहीं करता था, बहादुर तो ईमानदार था, आदर्शवादी लड़का था। और जब उस पर 11 रुपये का चोरी का जब इल्जाम बाबू लगाया गया तो क्या हुआ कि जो निर्मला थी तो निर्मला जो रिलेशन के लोग थे तो बहादुर को जिद करने लगते हैं, बहादुर को बोलने लगते हैं और डांटने लगते हैं कि बहादुर तुम ही पैसा लिए हो, तुम्हें अतिरिक्त कोई लिया नहीं, क्योंकि अभी मैंने देखा तुमको, तुम घर में गए और जाने के बाद तुरंत फिर घर से कोची बाहर आए। इसका मतलब कि पैसा जो चरपाई पर था 11 रुपया उसको तुम ही लिए हो, तुम्हारा अतिरिक्त कोई लिया नहीं है। अगर तुम पैसा लिए हो तो दे दो, हम लोग किसी से कहेंगे नहीं। तो अगर बाबू जब वो पैसा लिया रहेगा तभी तो देगा, और जब वो पैसा नहीं लिया रहेगा तो वो कहाँ से दे सकता है। उसे जबरदस्ती सब लोग पूछने लगे, जबरदस्ती उसको मारने पीटने लगे, कबुलाने लगे, अगर तुम पैसा लिए हो तो दे दो। निर्मला भी कहते हैं अगर तुम पैसा लिए हो तो दे दो। बोलता है कि मैं नहीं माँ, मैं पैसा नहीं लिया हूँ, क्योंकि आप पर विश्वास नहीं है। कहे का मतलब कि हम पर आपका विश्वास नहीं है। अगर एक घर अगाना में चाहे कहीं घर पर अगर पैसा इधर उधर रहता था तो मैं तुरंत आपके हाथ पर जाकर रख देता था, मैं आपको दे देता था। अगर मैं पैसा लिया होता तो मैं सर्वप्रथम पहले आपको दिया होता। मैं पैसा अगर लेकर करूँगा, अगर काम जितना सब होता है आप खुद कर देती हैं तो हमको पैसा की आवश्यकता क्या है, और मैं पैसा लेकर क्या करूँगा। इसलिए मैं पैसा लिया नहीं हूँ। और ये लोग जो हैं हम पर झूठे झूठे ये चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। उनके जो साले साहब थे तो उन्होंने बहादुर को अलग बुलाता है, अलग बुलाने के बाद वो बोलता है कि अगर तुम पैसा लिए हो तो तुम दे दो, और मैं किसी से कहूँगा नहीं, क्योंकि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुमको बहुत पीटूंगा। वो मारने पीटने का धमकाता है। और इतना नहीं, वो बोलता है बाबू कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं पुलिस से बुलवा कर मैं तुमको पिटवाऊंगा, मैं तुमको जेल भेजवा दूंगा। और उसको कुछ दूर तक उसका झोंटा खींच कर वो कौची ले जाता है, जो उसका रिलेशन के लोग आए थे वे। तो बहादुर पैसा लिए ही नहीं था, अगर वो पैसा कहाँ से दे सकता है। जब वो लिया रहेगा तब तो दे सकता है, और जब वो नहीं लिया रहेगा तो पैसा कहाँ से दे सकता है। और उस पर 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया गया। और क्या हुआ कि जो निर्मला थी, निर्मला का बड़े पुत्र का नाम था किशोर। ये दोनों में कोची आपस में झगड़ा हो जाता था। जो किशोर था तो किशोर बोलता था कि हमारे पढ़े जाने से पहले हमारा जूता साफ हो जाना चाहिए, ड्रेस साफ हो जाना चाहिए, साइकिल साफ हो जानी चाहिए, और पूरा जो हमारा काम है सो समय से हो जाना चाहिए। क्योंकि उतना तक बहादुर करता था, ये नहीं कि नहीं करता था। संसार में हर किसी से गलती हो जाती है, भगवान से गलती हो जाती है, और इंसान तो बहुत दूर की बात है, वो भी बहादुर था। वो भी लड़का था जो 12 या 13 वर्ष का लड़का था। कुछ मैंने कुछ से जो उस पर जाते प्रेशर देने लगे, सब लोग दबाव देने लगे, और कुछ वह उससे गलतियां होने लगी। जब उससे गलतियां होने लगी बहादुर और उसे डांटता था, और जो किशोर था उसे डांटता था, गाली वलियां सब अपना
देता था, तब पर भी जो बहादुर उन लोगों के बात का अनमख नहीं मानता था, वो अपना काम करता रहता था। एक दिन क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि बहादुर कुछ किशोर अपने आपस में मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। तो कुछ क्या हुआ कि एक दिन जो कुछ अपने में जो किशोर था, तो वो बहादुर को जब बोल रहा था, तब तक जो निर्मला देखती है तो उनको छुड़ा उड़ा देती है और बहादुर से कहती है कि बहादुर देखो देखो, अगर ताली बजता है तो दोनों हाथ से बजता है, एक हाथ से नहीं बजता है। अगर गलती भी कोची तुम्हारा ही कुछ तो होगा, कुछ किशोर का होगा, तभी तो तुम दोनों आपस में अपने लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो तुम अपने आपस में लगड़ते झगड़ते नहीं। बाबू कहा जाता है कि बहादुर पर झूठ साज कर सिर्फ एक चोरी का इल्जाम लगाया गया था, उसको कलंकित किया गया था। और क्या हुआ कि जब सब लोग बहादुर को डांटने मारने पीटने लगे, तो वो क्या हुआ कि वही बहादुर क्या हुआ कि अब छोड़ो, फिर जिससे जो मामला था वो अपना खत्म हो गया। फिर उसके बाद में फिर जिससे जो बहादुर अपने समय से कामों को भी नहीं करता था, समय से अपना काम धाम को भी नहीं ध्यान में रखता था, तो उसके निर्मला समझा देती है कि बहादुर देखो, अगर तुम अच्छे से काम वाम करो अपना, फिर पुनः क्या करता है, अपने बहादुर अपने काम पर लग जाता है। लगने के बाद क्या होता है विद्यार्थियों कि बहादुर को बहुत सब मारने डराने धमकाने लगे। तो जो बहादुर था, तो बहादुर एक आंगन में सील रखे हुई थी और सील को उठा कर वो ले जा रहा था। तब तक क्या हुआ कि जो सील था वो उसके हाथ से छूट जाता है और छूटने के बाद फूट जाता है। ठीक है, फूटता है। अभी थोड़ा सा जो कहानी है, तो एक दिन क्या हुआ कि जो बहादुर था, तो बहादुर कहता है कि माँ, तुम हमारे माँ के यहाँ पैसा लगा दो, क्योंकि माँ को भी पैसा कुछ आवश्यकता होगी। तो निर्मला बोलती है कि बहादुर एक बात बताओ कि तुम्हारी माँ की याद आती है कि नहीं आती है। तो बहादुर बोलता है कि नहीं, मेरी माँ की याद नहीं आती है। तो जब तुम्हारी माँ की जब तुम्हें याद नहीं आती है, तो अगर तुम पैसा लगाने के लिए क्यों कहते हो। तो वो हंसने लगता है। और जब हंसने लगता है बाबू, तो जब हंसने लगता है तो निर्मला कहती है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं पैसा लगा देता हूँ, बाकी जब तुम्हें माँ का जब याद ही नहीं आती है तो तुम पैसा लगा कर क्या करोगे, उसको बैंक में जो जमा कर दिया जाएगा, जब तुम जाओगे तो अपना पैसा लेकर चले जाना। मेरे भाई विद्यार्थियों क्या हुआ कि जब हाथ से जब उससे सील जब छूट जाता है तो सील फूट जाती है। फूट जाती है, तब बहादुर क्या करता है कि अब जान जाता है, उस प्रकार से मारते डरवाते धमकाते थे। और उन्होंने डर से क्या हुआ कि जो घर था, उस घर को अमरकांत जी का घर को उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने वहाँ से भाग गया। जब भाग जाता है तो भागने के बाद क्या होता है कि जो निर्मला थी, तो जब सुबह देखा गया बहादुर ने ये घर छोड़कर भाग गया। जब वह चला गया 9-2-11 हो गया, वहाँ से चला गया, क्योंकि बाबू कहा जाता है कि जहाँ पर किसी का कदर नहीं होता है, वहाँ पर आप लोग को मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था कि जहाँ पर किसी का कदर नहीं होता है, वहाँ पर किसी को जाना नहीं चाहिए। यह बात किसने कहा, तो बहादुर ने कहा। और मैं कहता हूँ कि जहाँ पर जिसका कदर ना हो, वहाँ पर उसे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर जाएगा तो उसका बेइज्जती होगा, सिर्फ उसका बेइज्जती करेंगे। इसीलिए जहां पर जिसका कदर ना हो बाबू, वहां पर उसे जाना नहीं चाहिए। बहादुर क्या होता है कि 9-11 होता है, अमरकांत जी का निर्माण का घर छोड़कर वह वहां से फरार हो जाता है। जब वह चला जाता है, जब सुबह होता है, जब निर्मला देखते कि बहादुर ने ये टोटल बर्तन नहीं मांजा हुआ था, आंगन में झाड़ू नहीं लगा हुआ था, माने जितना सब सामान था काम करने का, उसी प्रकार से वह पड़ा हुआ था। जब पड़ा हुआ था तो क्या हुआ कि जो निर्मला है तो वह किशोर को भेजती है कि किशोर, शायद लगता है ये दोनों माँ बेटा अपने बात करते हैं कि शायद जो हमारे लोग रिलेशन के लोग आए थे उन्होंने परपंच पढ़े, झूठ सच को बोले। और ये नहीं, जो निर्मला खुद पछताती है, जब वह चला गया, तो जब खुद वो चला गया तो अपना पैसा तक छोड़ दिया, और जो कुछ अपने नेपाल से लेकर आया था, टोपी चश्मा ये सब ताश वगैरह सब कुछ उन्होंने यहाँ पर छोड़कर चला गया। वो कुछ भी नहीं लेकर गया बाबू, वो कुछ भी नहीं लेकर गया। वो टोटल संपत्ति छोड़कर अपना अपना पैसा पेमेंट सब कुछ छोड़कर निर्मला के घर पर ही वह 9-11 हो गया, भाग गया। निर्मला बोलती है अब किशोर से, किशोर जाओ तुम बहादुर को बाजार में ढूंढो, आखिर बहादुर कहाँ गया। शायद लगता है कि जो हमारे रिलेशन के लोग आए थे उन्होंने झूठ सच को बोलकर परपंच रहकर सिर्फ बहादुर पर चोरी के लिए इल्जाम लगाए हुए थे, क्योंकि बहादुर वैसा लड़का नहीं था। हम लोग भी उस रिलेशन के लोगों को हम लोग बात मान लिया, और उनके बातों में हम लोग पढ़कर बहादुर को घर से हम लोग कोची माने बहादुर यही बात सोचकर वो कोची बहादुर हम लोग को घर छोड़कर वो चला गया, क्योंकि बहादुर एक भी रुपया चुराता नहीं था। अगर घर का पैसा इधर गिर जाता था तो बहादुर उठाकर हम लोग के हाथों पर लियाकर रख देता था। शायद लगता है कि जो रिलेशन के लोग आए थे वो झूठ थे, बहादुर पर चोरी का इल्जाम 11 रुपया का लगाए थे। विद्यार्थियों क्या हुआ कि किशोर बाजार में चप्पे चप्पा ढूंढता है, बहादुर का कहीं भी पता नहीं चलता है। और जब कहीं पता नहीं चलता है तो वही बहादुर कहता है, अरे किशोर बोलता है कि माँ छोड़ हटाओ, अगर अब बहादुर आ जाएगा
तो हम लोग बहादुर को जाने नहीं देंगे, उसे हम लोग घर पर ही रखेंगे, क्योंकि बहादुर का इसमें गलती नहीं था। गलती था हम लोग जो रिलेशन के लोग आए थे उन लोगों का गलती था। और वो कहा जाता है कि वहाँ पर देखो जो बहादुर थे उनके घर में खुशियाँ ला दिया, हर तरह से काम करते, सब लोग संतुष्ट हो जाते थे। और वही निर्मला अपने मुंह पर वे आंचल धरकर रोने लगती है, क्योंकि बिना सोचे और समझे बिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, बस मैंने आपको बहादुर कहानी सुना दिया। अगर आप लोग को जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप लोग क्वेश्चन भी हमसे कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। मैं टोटल एकदम आप लोग को क्वेश्चन बता दूंगा।